धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य जो तुम मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति सताया। धन्यवाद करे जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई, हानि की नहीं, अंत में लाभ की है। अंत में हर एक वो आशा को पूरी करेगा। माँ के गर्भ में आने से पहले उसने हम पे चित्त लगाया। हम चुने हुए लोग, उसकी चुनी हुई प्रजा, हम उसके नीच भाग है। हालेलुया। हम उसके हाथों की बनाई रचना है। हम उसके समान और स्वरूपता में दिखने वाले लोग हैं। उसने अपने जैसा हमें बनाया। हम उसकी सृष्टि, हम उसकी रचना है। धन्यवाद करें। हालेलुया। सब बातों के लिए अपने हृदय को उसके सम्मुख उंडेले, विनतियों को, निवेदनों को, प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख रखें। अपनी हर एक बातों को उसके सम्मुख रखें। बाइबल कहती है अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कहो, उसी पे भरोसा रखो। हालेलुया। वो संकट में अति शीघ्र से मिलने वाला परमेश्वर है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटनाक्रम चल रही है, आज अपने मन की बातें खोल कर कहे कि परमेश्वर, अगर आपसे कोई गलती हुई, वो परमेश्वर आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपको भाग के और कहीं नहीं जाना, उसके पास आना। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन को नई सृष्टि बनाया। अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप यीशु मसीह में एक नई सृष्टि। अब आप पे दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। और शैतान की हर योजना असफल करता हूँ। जितने हथियार आपकी हानि के लिए बने, उसमें कोई सफल नहीं होंगे। जितने लोग मुद्दे के आप पे नालिश करेंगे, उन सब पे आप प्रबल हो जाओगे। यहोवा के दासों का भाग है, यहोवा की वाणी है। बाइबल कहती है हालेलुया, आपके बच्चे यहोवा के सिखलाए होंगे, वो पृथ्वी पे पराक्रमी होंगे। परमेश्वर आपके मुंह के फलों का सृजनहार है। जो कुछ आपके मुख से निकलता वो सृजता। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल कहती है हालेलुया कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब बातें करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में चलना उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर ने आपके होठों को छुआ, अपने वचन को आपके मुंह में डाला, गिराने ढाने का और उसने उठाने का और बनाने रोपने का अधिकार आपको दिया है। हालेलुया पूरी तरीके से। इसलिए आपको कहता मैं तुझे बुद्धि दूंगा, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। हालेलुया। हम अपनी ज़बानों को, हम अपने होठों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। प्रतिदिन आपके जवान, आपके बच्चे पृथ्वी पराक्रमी होंगे। सीधे लोग की संतान आशीष पे आशीष प्राप्त करी। आपके सब जवान लड़के लड़कियां हालेलुया यहोवा के सिखलाए होंगे, उनको बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया धार्मिकता के द्वारा यीशु मसीह आप स्थिर हो चुके हो। आप अंधेरे से बच्चे, आपके बच्चे, आपका परिवार बचा रहेगा। आपके पास डर का कारण ना आना पड़ेगा, कभी नहीं आएगा। और आप भयभीत होने से बचे रहोगे। भय का कारण आपके पास कभी नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि मत डर, तेरी आशा फिर कभी टूटेगी नहीं। मत घबरा, क्योंकि फिर तू कभी लज्जित नहीं होगा और तुझ पर स्याही नहीं जाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा को भूल चुका है और अपने हर एक नाम धराई को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। चाहे पहाड़ी हट जाए, पहाड़ियाँ टल जाए, तो भी परमेश्वर की करुणा आप पर सदा बने रहेगी, क्योंकि शांतिदायक वाचा कभी नहीं टलेगी। जो यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हालेलुया। धन्यवाद करे। आपके तंबू के स्थान चौड़े हो रहे, आपके परिवार, आपके काम के, आपके प्रार्थना के, आपके व्यापार के, आपके हर एक वो चीज़ जिस पे आज से आप हाथ लगाओगे, आप यूसुफ के समान सफल होते जाओगे मसीह यीशु में। हालेलुया। आपके डेरे के पट लंबे होते जाएंगे। हाथ मत रोको, रस्सियों को लंबी करते जा, खूंटियों को दृढ़ कर, क्योंकि आप दाहिने बाहिने फैलने जा रहे हो। आपके वंश जाति अति का अधिकारी होंगे। आप उजड़े हुए नगर को फिर से बसा रहे हो। परमेश्वर उन लोगों को जो नशे में है, हालेलुया, वो छुड़ा रहा है। वचन कहता है कि वीर के शिकार छीने जाएंगे, दुष्ट के बंदी छुड़ाए जाएंगे। यहोवा कहता है हाँ, वीर के बंदी छीन लिए जाएंगे, दुष्ट के शिकार छीन लिए जाएंगे, छुड़ा लिए जाएंगे। जो गलत व्यभिचार में है, पाप में है, उनके ऊपर से पाप की ताकत टूट रही है, नशे की ताकत टूट रही है। फायर के साथ
आउट हो रही है, हर एक गड़बड़ियाँ फायर के साथ आउट हो रही है। यीशु नाज़री के नाम से यह वो आपको सिखाने वाली जीभ दे रहा है, वो थके हुओं को वचन के द्वारा संभाल रहा है, भोर को वो आपको नित्य जगाता है, कान खोलकर शिष्य के समान आप उसकी सुनोगे। हालेलुया, धन्यवाद करें। हालेलुया, उसने आपका नाम अपनी हथेली पे रखा, खोद के रखा है। उसकी आपकी शहरपना सदैव उसकी दृष्टि में बनी रहती है। हालेलुया, सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मुझे ग्रेस दीजिए आपके वचन को सीखने और समझने के लिए। मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय करी, मुझे आपकी बुलाहट के आशा को जान सकूं। और हालेलुया, आत्मिक ज्ञान से आप परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते हैं, उसके योग्य चाल हर कामों का फल आप में लग सके। आप निरंतर धीरज, आनंद और आप सब फलों से लदे रहो और उसकी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाओ और अन्य भाषा के वरदानों को आप प्राप्त करो अगर आपके पास नहीं है। वही आग जो पेंटिकोस्टा के दिन चेलों पे उतरी, वो आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके जवानों पे उतरने पाए, वो फायर उतरने पाए। और यीशु के नाम से वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, बांझ को लड़कों को जन्म करने वाली माँ बना रहा है, वो लोग जो रोगी हैं, सब रिपोर्टें नॉर्मल है। यीशु कोड़े खाने से हर बीमारी से आप चंगे हो रहे, आप अपने आयु के वर्ष 70 बल से अधिक पूरे प्राप्त करके ही इस पृथ्वी से जाओगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब